सो लेट अस कंबाइन ऑल दीज थ्री इक्वेशंस। इन तीन इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी। फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टाइम की चेंज को लिख लेंगे डेल्टा टी। इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखो हमें अच्छे से पता है कि मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी बन गया फाइनल मोमेंटम, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बन गया इनिशियल मोमेंटम। तो रिलेशन बना फोर्स प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। या फिर हम कह सकते हैं फोर्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। देखो ये वही रिलेशन बन गया जो न्यूटन ने दिया था। इनफैक्ट इस रिलेशन के लिए हमने किसी इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमने किसी इक्वेशन को यूज नहीं किया। ये हमने सिर्फ और सिर्फ शेयर कॉमन सेंस और ऑब्जर्वेशन यूज किया। ये लॉ जो था ये कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो उसके लिए फोर्स चाहिए। ठीक है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपको पता है हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो हम इसको लिख लेंगे फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो अभी तक हमने अगर प्लस वन की फिजिक्स में कुछ पढ़ा है तो काइनेमेटिक्स पढ़ी है, वन डी बॉडी पढ़ा है, तो हमें मास वेलोसिटी एक्सेलरेशन की यूनिट्स के बारे में पता है, हमें मोमेंटम की यूनिट के बारे में पता है केजी मीटर पर सेकंड, बट फोर्स की कोई यूनिट हमने बनाई नहीं है। और जो के है और जो फोर्स है इसको डिफाइन करना हमारी मर्जी में है, हम जो चाहें इनकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। तो हम वैल्यू कुछ ऐसे फिक्स करेंगे कि इसकी और इसकी वैल्यू के मुताबिक और इसकी वैल्यू के मुताबिक के ऑटोमेटिकली वन हो जाए। क्योंकि क्योंकि जब एक साइड पे क्वांटिटी की वैल्यू पता हो, उसकी यूनिट्स फिक्स हो और दूसरी वैल्यू की यूनिट्स फिक्स नहीं हो, तो हम उसकी यूनिट्स को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि उनके बीच में प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट वन हो जाए। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट वन होने से मैथमेटिकली हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट के को हमने वन डिफाइन कर दिया अपनी मर्जी से, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो हिस्ट्री, नथिंग लाइक दैट। हम के को जो मर्जी डिफाइन करें, इसलिए हमने के को वन डिफाइन करा ताकि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। तो हमारी इक्वेशन बनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। तो यही न्यूटन ने कहा था, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी ऑन एन एवरेज। ठीक है, इसकी दो फॉर्म्स हैं, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, वन इज एवरेज फोर्स, अदर इज इंस्टेंटेनियस फोर्स। एवरेज फोर्स आया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस फोर्स जो होता है उसको लिखा जाता है डीपी बाई dt। इसकी इन डेप्थ एप्लीकेशन हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग एक्चुअली डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि इसका मीनिंग ये है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे मोमेंटम एग्जैक्टली किस रेट पे चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस फोर्स। तो जब हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो अब हम फोर्स की यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं। इस बात को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन आए कि किसी बॉडी का मास है 10 kg, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और सपोज करो उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, और सपोज करो उस बॉडी की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक चेंज हुई विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो मैं आपसे उस बॉडी की ओर बताओ एवरेज फोर्स कितना लगा। तो फोर्स हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी? तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, मास की वैल्यू क्या है देखो 10 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी आई
30 आई कैप 10 जे कैप, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन कितना है 5 सेकेंड। तो देखो 10 और 5 कैंसिल हुए बना 2 केजी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यूनिट का ध्यान दो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज फोर्स बन जाएगा 2 इंटू 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप माइनस माइनस प्लस 20 जे कैप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या बनी 30 माइनस 10 आ गया प्लस 20। तो एवरेज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि फोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी साइंटिस्ट ने सबसे ज़्यादा काम किया तो वो न्यूटन थे। तो ऑब्वियसली फोर्स की यूनिट है वो न्यूटन के नाम पे ही रखी गई। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम इज कॉल्ड न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना यार हम 1 न्यूटन को बहुत जल्द डिफाइन करेंगे। इससे पहले आप ये समझो कि क्योंकि फोर्स की वैल्यू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम थी, तो हमने तो काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बेसिकली एक्सेलरेशन है। तो ये क्वांटिटी तो एक्सेलरेशन बन गई, तो फोर्स बन गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप लोग एक बात समझें, किसी बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है तो उसके लिए उसको फोर्स देना पड़ता है। अगर हम किसी बॉडी को फोर्स नहीं देंगे तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक, सो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is able to accelerate a 1 kg body by an acceleration या फिर at a rate of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको समझो, फोर्स को 1 न्यूटन तब कहा जाएगा जब वो 1 केजी की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दी, देन द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। इसकी एक और ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड, यही तो बना ना 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड। तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन when it produces a change of 1 kg मीटर पर सेकेंड इन मोमेंटम पर सेकेंड। इसको समझो, जब मोमेंटम में हर सेकेंड के अंदर अंदर इतनी चेंज आ जाए तो भी फोर्स 1 न्यूटन है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी इतनी है। बिकॉज हमें पता है फोर्स है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर टाइम को 1 सेकेंड पुट करेंगे और चेंज इन मोमेंटम को केजी मीटर पर सेकेंड पुट करेंगे तो फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारी अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट था या जो हमारी इक्वेशन थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट, पुट v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल इज इक्वल टू v। मान लो v कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको पता है एक्सेलरेशन 0 होती है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो वेलोसिटी घटेगी, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को 0 पुट करूं तो फोर्स आ गया 0।
वेलोसिटी को v के बराबर पुट करूं तो भी फोर्स आ गया 0, तो इसका मतलब है फोर्स 0 है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये कहता है कि अगर बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, माने वेलोसिटी चेंज ना हो, वेलोसिटी सेम रहे, उसका मतलब ये है कि बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स कि हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव कर दिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो कहता था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता था कि बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। तो देखो, जब मैं फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी को सेम v पुट कर रहा हूँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स 0 आ रहा है। दैट मीन्स अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक। सेकंड कंक्लूजन, फोर्स और मोमेंटम दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इन जनरल वेक्टर क्वांटिटीज के हम 3 XYZ कंपोनेंट्स कर लेते हैं और उन तीनों के ऊपर अलग अलग इक्वेशंस बनाते हैं। ये पॉइंट आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल डिस्कस करना पड़ेगा, उस न्यूमेरिकल के जरिए हम इस बात को समझ पाएंगे। मैं समझाता हूँ। सपोज करो आपके सामने क्वेश्चन हो कि भाई एक बॉडी है, उसका जो मास है वो 2 kg है। उस बॉडी की टाइम इज इक्वल टू 0 पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। और सपोज करो कि उस बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है, उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है 26 i कैप प्लस 33 j कैप प्लस 49 k कैप। और कहता कि इस बॉडी के अंदर ये जो मोमेंटम वेलोसिटी का चेंज आया, इसको 10 सेकंड लगे, 10 सेकंड के अंदर अंदर उसकी वेलोसिटी इतनी चेंज होगी। तो बताओ उस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? सोचो सोचो करो, वीडियो को पॉज करो। आई होप आप सबने कर लिया होगा। लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑन टाइम टेकन। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लिख लेंगे 2 kg इंटू 26 i कैप प्लस 33 j कैप प्लस 49 k कैप माइनस i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 4 k कैप अपॉन 10 सेकेंड्स। तो ये क्या, अच्छा ये यूनिट्स इसकी आएंगी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो न्यूटन बन जाएगा, और ये बन जाएगा 2/10 इंटू 26 माइनस 1 आया 25 आई कैप, 33 माइनस माइनस 2 आया 35 जे कैप, 49 माइनस 4 आया 45 के कैप। तो ये बन गया 5, और ये 5 से कटे तो ये बन गया 5, 7 और 9 न्यूटन। तो ये बेसिकली बन गया 5 आई कैप 7 जे कैप 9 के कैप न्यूटन। ये अपने फोर्स की वैल्यू होगी। ठीक, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। तो यहाँ पे नोट क्या करना था? यहाँ पे आपको नोट ये करना था कि हम चाहें तो फोर्स को और मोमेंटम को एक्स वाई जेड में तोड़ के देख सकते हैं। कहने का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वी एक्स फाइनल माइनस यू एक्स अपॉन टी। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू वी वाई माइनस यू वाई अपॉन टी। जेड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इंटू वी जेड माइनस यू जेड अपॉन टी। कहने का मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो अगर हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन का उसका कंपोनेंट निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। देखो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि m कितना है तो ये m है। अगर मैं पूछूं vx का मतलब फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट।
ये है फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट और ये है फाइनल वेलोसिटी का z कंपोनेंट। ये है फाइनल इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का z कंपोनेंट। तो देखो हमारी इस इक्वेशन को हम यहाँ पे होल्ड करके देखते हैं। हमारा ये फोर्स आया है, तो फोर्स का x कंपोनेंट ये है, y कंपोनेंट ये है, z कंपोनेंट ये है। तो ये आ गया 5, ये आ गया 7 और ये आ गया 9। मास की वैल्यू आई 2 और वेलोसिटी vx की वैल्यू है 26, 4, 2, 10, 10, 10, 2, 33, -2, 49, 4। तो आप किसी भी तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देख लेना, तीनों इक्वेशंस एग्जैक्टली ठीक हैं। लाइक फोर्स का एक्स कंपोनेंट मोमेंटम के सिर्फ एक्स कंपोनेंट से आ रहा है, वाई कंपोनेंट वाई कंपोनेंट से आ रहा है और फोर्स का जेड कंपोनेंट मोमेंटम के जेड कंपोनेंट से आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनको कंपोनेंट्स में तोड़ के भी हम सोल्व कर सकते हैं। न्यूटन के जो लॉज हैं वो फोर्स के कंपोनेंट्स के लिए भी सही हैं। सपोज करें आपके पास ये क्वेश्चन हो, किसी बॉडी का मास दे दिया, किसी बॉडी की इनिशियल मोमेंटम दे दिया, किसी बॉडी का फाइनल मोमेंटम दे दिया, किसी बॉडी के ऊपर जितनी देर के लिए फोर्स लगा उतना टाइम ड्यूरेशन दे दी, और मैं आपसे पूछूं कि फोर्स का सिर्फ वाई कंपोनेंट बताओ मुझे। पूरा फोर्स नहीं पूछा मैंने, सिर्फ वाई कंपोनेंट पूछा है। तो आप क्या करेंगे, आपको करना यह है कि एफ वाई इज इक्वल टू मास इंटू वी वाई माइनस यू वाई अपॉन टी। तो ये बन जाएगा 5 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी फाइनल का वाई कंपोनेंट 4, इनिशियल का वाई कंपोनेंट -2 अपॉन टाइम कितना है 10/3 सेकेंड। सब कुछ एसआई में है तो ये सारे कुछ कर करा के न्यूटन बन जाएंगे। तो एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी 5 × 6 अपॉन 10/3 न्यूटन। तो ये बन जाएगा 5 × 6 × 3 अपॉन 10 न्यूटन। ये बन गया 2, 3, 9 न्यूटन का फोर्स आया एफ वाई। तो मतलब फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो 9 न्यूटन है। हाँ लेकिन पूरा फोर्स कितना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक।